हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10 क्लास केमिस्ट्री का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टॉपिक है मेटलर्जी। पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल। मेटल को अलग करने की प्रक्रिया फ्रॉम देयर ओर, उनके ओर से, इज कॉल्ड, कहा जाता है मेटलर्जी। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसंट्रेटेड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कंसंट्रेटेड ओर इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, बक्साइट। क्वेश्चन नंबर 3, द चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का चीफ ओर क्या है? हेमेटाइट। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार ओर। सिनेबार ओर से किस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 5, और इज, और क्या है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्टेड। मिनरल होता है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक नंबर के लिए। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड। इम्प्यूरिटीज से रिमूव करना कहा जाता है कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन। हाइड्रोलिक वॉशिंग किस पर आधारित होता है जो डिफरेंस पर होता है? वो है डेंसिटी। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन। मैग्नेटिक सेपरेशन को कब यूज किया जाता है? ऑप्शन डी है इसका सही जवाब, आइदर और गैंग इज मैग्नेटिक। या तो और या गैंग मैग्नेटिक होता है। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, सल्फाइड और। क्वेश्चन नंबर 10, इन मेटलर्जी गैंग मीन्स। मेटलर्जी में गैंग्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, इम्प्यूरिटीज एसोसिएटेड विथ और। इम्प्यूरिटीज जिसमें एसोसिएट रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट इन। कैल्सिनेशन को कैरिड आउट किया जाता है किसमें? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 12, रोस्टिंग इज जनरली यूज्ड फॉर। रोस्टिंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग के दरमियान क्या होता है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, और इज हीटेड इन एक्सेस एयर। और को हीटेड किया जाता है एक्सेस एयर में। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्सिनेशन कन्वर्ट्स कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड। कैल्सिनेशन कन्वर्ट करता है कार्बोनेट ऑफ आयरन ओर को ऑक्साइड में। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के दरमियान कौन सी गैस रिलीज होता है? ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, विच गैस इज कॉमनली रिलीज ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग के समय कौन सी गैस रिलीज होता है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, CO2। सॉरी, CO2 नहीं होता, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग। हीट के द्वारा मेटल को एक्सट्रैक्शन करना
स्मेल्टिंग कहलाता है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, द सबस्टांस एडेड टू रिमूव गैंग इज। गैंग को रिमूव करने के लिए जो सबस्टांस ऐड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वो सबस्टांस है फ्लक्स। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लक्स कंबाइंस विथ गैंग टू फॉर्म स्लैग। फ्लक्स गैंग्स का कंबाइन करता है और स्लैग का फॉर्म करता है। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20, सिलिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिलिका किसका एग्जाम्पल है? सिलिका एक एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, लाइम स्टोन इज जनरली यूज्ड एज। लाइम स्टोन को जनरली यूज किया जाता है बेसिक फ्लक्स के रूप में। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। Which reducing agent is commonly used in extraction of iron? आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सा एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, कार्बन मोनोऑक्साइड। पिग आयरन कंटेंट्स। पिग आयरन इसमें क्या रहता है? पिग आयरन इसमें क्या रहता है? प्योर आयरन। पिग आयरन में क्या रहता है? प्योर आयरन। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, रोट आयरन। ऑप्शन सी है इसका सही है, रोट आयरन। क्वेश्चन नंबर 25, स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टील किसका एलॉय है? ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, आयरन एंड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास जो है कॉपर और टिन का एलॉय है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रोंज किसका एलॉय है? ब्रोंज कॉपर और टिन का है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है? स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल रहता है। ऑप्शन ये है इसका सही जवाब। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को यूज किया जाता है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज डिपोजिटेड एट। कैथोड पर डिपॉजिट होता है प्योर मेटल। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। एनोड बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, एनोड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच मेटल इज कॉमनली प्यूरिफाइड। कौन से मेटल को कॉमनली प्यूरिफाइड किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? कॉपर। ऑप्शन ये है इसका सही जवाब, कॉपर। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन ये है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34, क्रायोलाइट इज एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के दरमियान क्रायोलाइट को एडेड किया जाता है टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय। हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हीटिंग एलोन, सिर्फ हीट करके। ऑप्शन ये है इसका सही जवाब, हीटिंग एलोन, सिर्फ हीट करके। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन एक हाईली रिएक्टिव मेटल है? सोडियम। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्वेश्चन नंबर 37, मेटल्स लो इंडक्टिविटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एलोन, सिर्फ इसको हीट करके किया जाता है। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। गोल्ड अकर्स इन नेचर मोस्टली इन नेटिव
स्टेट। गोल्ड जो होता है नेचर में नेटिव स्टेट में होता है, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। द impurities that settle below the anode during refining are called। इम्प्यूरी जो नीचे बैठ जाता है रिफाइनिंग के दरमियान उसको एनोड मड कहा जाता है, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, एनोड मड। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर जिंक सल्फाइड ओर। जिंक सल्फाइड ओर के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है, रोस्टिंग, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, रोस्टिंग। ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 41, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिना। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर है 42, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बक्साइट। बक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43, गैलेना इज द ओर ऑफ। गैलेना किसका ओर है, लीड का है, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44, कॉपर पायराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर पायराइट कॉपर का ही ओर होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर strongly below melting point is called। the process of heating ore strongly below melting point is called roasting। रोस्टिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब, बक्साइट। बक्साइट एक एलॉय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग जिंक, दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन को जंग लगने के लिए रोकने के लिए जिसका कोटिंग किया जाता है वो उस ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48, विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49, द मेन इम्प्योरिटी रिमूव ड्यूरिंग कंसंट्रेशन इज गैंग। जो मेन इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है कंसंट्रेशन के टाइम में उसको हम लोग गैंग कहते हैं, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। मेटलर्जी मेनली डील्स विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी मेनली डील किया जाता है एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।